कैसे हैं आप लोग? आई होप आप क्लासेस कर रहे हैं। लास्ट क्लास हमने sin a by 2, cos a by 2, tan a by 2 के फॉर्मूलाज को प्रूव करने में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करने के लिए की थी। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हम आपको बता ही चुके हैं। ये क्लास नंबर 8 थी। आज हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास नंबर 9 यहाँ करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला कराएंगे cos a cos 2a into cos 4a into cos 8a and so on cos to the power 2 minus n a is equal to sin to the power 2 n a upon 2 to the power n sin a। ये बिल्कुल नया आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या कौन सा फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड एसएससी मेंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बहुत जल्दी आप लोग कर लेते हैं अगर इसको ठीक से समझ लेते हैं। ठीक है, तो पूरी क्लास में बने रहिएगा, ठीक से पूरी क्लास को कीजिए। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली क्लास पूरी करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एसएससी सीजीएल मेंस के लिए क्लासेस चल रही हैं, तो केवल एसएससी सीजीएल मेंस का ही मानकर इन क्लासेस को मत करना। अगर आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं, सीडीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, टेट का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, जो भी एग्जाम आप देने के लिए जा रहे हैं, हर एग्जाम के लिए ये क्लासेस आपको बेनिफिटेड होंगी। तो इन क्लासेस को केवल एसएससी सीजीएल मेंस के लिए ही मानकर आपको नहीं करना है। ठीक है, मतलब आप अपने दूसरे साथियों को भी ये शेयर कर सकते हैं जो दूसरे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अनअकैडमी का टी शर्ट मैंने पहना हुआ है। इट मीन्स मैं अनअकैडमी पर भी अवेलेबल हूं, लेकिन मैं वहां कैट कैटेगरी में अवेलेबल हूं। कैट कैटेगरी में जाकर आप मेरे फ्री कोर्सेज तो जरूर देख पाएंगे। और अगर कोई फ्रेंड आपका या आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप मेरा ये रेफरल कोड वहां यूज कर सकते हैं, अनुज10 ANUJ10। ठीक है, इससे इंस्टेंट आपको 10% डिस्काउंट वहां मिल जाएगा। जो भी फीस वहां शो हो रहा होगा उसमें आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आइए गाइस, आज एक स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हम यहाँ करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आप उसको सीधे कर सकते हैं अगर आप इस एक्सप्रेशन को यहाँ देख लेते हैं और एक बात समझ लेते हैं। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, तो लाइक मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाए cos a cos 2a cos 4a cos 8a and so on cos 2 to the power n minus 1a। ठीक है, तो आप यहां ध्यान दें तो ये लिखा हुआ है cos 2 की पावर 0a cos 2 to the power 1a cos 2 to the power 2a cos 2 to the power 3a and so on cos 2 to the power n minus 1a। तो ये आता है गाइस sin 2 to the power n a अपॉन 2 to the power n sin a। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है cos a cos 2a cos 4a cos 8a डॉट 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 cos 2 to the power n minus 1a, ये आपको इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा sin 2 to the power n a और 2 to the power n sin a। गाइस, इसका मैं आपको एक बार प्रूफ जरूर बताना चाहूंगा। प्रूफ बताने से फिर मैं कहूंगा कि आपको समझ आता है कि कैसे क्या चीजों को सॉल्व करना है। बाकी आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्रूफ की तरफ चलते हैं। अब यहाँ किस तरह से चीजों को हमें अपने अकॉर्डिंग बनाना है, मैथ्स को किस तरह से मॉड्यूल करना है अपने अकॉर्डिंग, इसको सॉल्व करने के लिए वो हम यहां से सीखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप एक फॉर्मूला जानते हैं 2 sin a cos a is equal to sin 2a। ये आइडेंटिटी आप जानते हैं 2 sin थीटा cos थीटा is equal to sin 2 थीटा। ठीक है, तो ये तो हमें रिजल्ट नजर ही आ रहा है कि साइन में रिजल्ट आ रहा है, तो इसको हमें साइन में कन्वर्ट करना है। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम यहां क्या करेंगे? ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे 2 भी चाहिए, साइन ए भी चाहिए, कॉस 2 की पावर 0 ए का मतलब कॉस ए लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ साइन ए भी चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हाफ, ठीक है, और इंटू 2 से 2 कैंसिल मतलब 1 लिखा हुआ है। साइन ए भी आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए से आपको डिवाइड भी करना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए थोड़ा सा। ब्रैकेट में डाल देते हैं साइन ए कॉस ए, बाकी बाहर लिखा हुआ है कॉस 2a कॉस 4a कॉस 8a एंड डॉट डॉट कॉस 2 की पावर n-1a, ठीक है, 1/2 साइन ए, और ये क्या हो जाएगा साइन 2a, साइन 2a। अब साइन 2a के साथ कॉस 2a ले आइए अंदर, बाकी कॉस 4a कॉस 8a एंड सो ऑन कॉस 2 की पावर n-1a, ठीक है। अब यहां फिर से 2 आएगा तो ये अप्लाई हम फिर से कर सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से यहां भी मल्टीप्लाई करना होगा। इट मीन्स साइन 1/2 टू दी पावर 2 साइन ए साइन 2a cos 2a cos 4a cos 8a and cos 2 to the power n-1a, then 1/2 to the power 2 sin a, और ये आ जाएगा आपका sin 4a, फिर cos 4a इसके साथ आप अंदर ले आएंगे, cos 8a एंड सो ऑन cos 2 की पावर n-1a, ठीक है। अब यहां आपको sin 4a cos 4a है, फिर से 2 चाहिए, तो 2 का पावर 1 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका 1/2 to the power 3 sin a, 2 sin 4a cos 4a cos 8a and so on cos 2 to the power n-1a, ठीक है। 1/2 to the power 3 sin a, और ये हो जाएगा sin 8a cos 8a अंदर लाइए एंड सो ऑन cos 2 to the power n-1a, then 1/2 to the power 4, 2 रिक्वायर्ड है, और sin a, फिर 2 sin 8a cos 8a और cos 16a, और लिख दीजिए चलिए cos 2 to the power n-1a। अब आपको आइडिया लग रहा है हो क्या रहा है। अब नेक्स्ट ये क्या आ जाएगा 1/2 to the power 4 sin a, और ये आ जाएगा आपका sin 16a, है ना, इसका डबल 16a। 16a क्या होता है 2 का पावर 4, और आगे आप देखेंगे तो आगे ये चल ही रहा है, लगातार चलता रहेगा cos 2 to the power n-1a। तो इससे ऊपर अगर आप देखेंगे तो इससे ऊपर इसको यहां तक लाने के लिए आपका कहां तक लिखा हुआ है, ये 2 का पावर 4a आ गया आपका लास्ट में, है ना। तो इसको कहां तक आपको सॉल्व करना पड़ा था, 2 का पावर 3, ऊपर क्या था 2 के पावर 3 था 8 ना, यानी कि cos 2 की पावर, अगर मैं इसको देखूं तो ये लिखा होगा cos 2 की पावर 4 - 1, ठीक है। इट मीन्स अगर मैं इसको
cos 2 की पावर n माइनस 1 तक सॉल्व करके जाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 2 टू दी पावर n आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 2 टू दी पावर n आएगा। तो यहीं से आपको ये प्रूफ हो गया sin 2 टू दी पावर n a अपॉन 2 टू दी पावर n sin a। ठीक है, आपको ये एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है कि जब भी इस तरह से लिखा हुआ है आपके पास cos a, फिर एंगल a का डबल, फिर एंगल 2a का डबल cos के साथ, फिर मैच एंगल cos के साथ 4a का डबल। ठीक है, तो यहां देखिए कितना पावर आ रहा है, 2 का पावर 3a आ रहा है, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन आ जाएगा आपका साइन 2 का पावर 4a, से एक ज्यादा अपॉन 2 टू दी पावर 4 साइन a। एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना है, cos 2 की पावर n माइनस 1 a तक अगर जा रहा है तो साइन 2 टू दी पावर n a अपॉन 2 टू दी पावर n साइन a। ठीक है, आई होप ये रिजल्ट आपको क्लियर है, प्रूफ कैसे किया है ये आपको समझ आया है। ठीक है, नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके वापस देख लीजिए, क्योंकि ये चीजें समझ आना बहुत जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री के इस तरह के क्वेश्चंस मेंस में पूछे गए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप आंसर कर देंगे अगर आपको ये रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है। ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट तब याद रहते हैं जब चीजों को ठीक से आपने समझा है। तो अभी देखिए कुछ क्वेश्चन हम करेंगे तो सीधे अकॉर्डिंग टू रिजल्ट तो क्वेश्चन हमारे पास है ही है, लेकिन अगर आपको इसका सॉल्यूशन आता है, इसका प्रूफ पता है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो सीधे सीधे नजर नहीं आते, उनको ऐसा हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने यहाँ आपको बनाकर सॉल्व करके इस रिजल्ट को प्रूव किया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। गाइस, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है cos पाई बाय 7, cos 2 पाई बाय 7 एंड cos 4 पाई बाय 7। अगर आपको आइडेंटिटी आती है तो ये कुछ ही मिनट का क्वेश्चन है, मिनट नहीं सॉरी सेकंड्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख रहे हैं एक ही जगह ये पाई बाय 7 और पाई बाय 7 लिखा हुआ है, और ये लास्ट पावर 2 का पावर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर आइडेंटिटी आपको याद है तो आइडेंटिटी क्या थी हमारी, साइन 2 का पावर 3, एक ही जगह पाई बाय 7 है तो पाई बाय 7 और अपॉन 2 टू दी पावर 3 साइन पाई बाय 7। इतना तो याद है आपको। ठीक है, चलिए यहां लिख देते हैं इसको सॉल्यूशन में, कंप्लीट लिख देता हूं मैं, cos पाई बाय 7, cos 2 पाई बाय 7 एंड 2 की पावर 1 कर दो, चलो cos 2 टू दी पावर 2 पाई बाय 7 दिखाने के लिए। सर आंसर तो आपका आ गया है, इसके आगे एक लाइन और बची आंसर आने के लिए। ठीक है, तो क्या है ये, साइन 2 टू दी पावर 3 पाई बाय 7 अपॉन 2 टू दी पावर 3 साइन पाई बाय 7। अब ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, ये आपका साइन 8 पाई बाय 7 और अपॉन ये भी 8 साइन पाई बाय 7। थोड़ा सा आपको अपना पिछला ज्ञान होना चाहिए। 8 पाई बाय 7 को आप लिख सकते हो साइन पाई प्लस पाई बाय 7, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपॉन 8 साइन पाई बाय 7। अब पाई का मतलब 180, यानी कि पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इट मीन्स, चलिए इधर सॉल्व कर देते हैं, क्या आ जाए आपका माइनस साइन पाई बाय 7 अपॉन 8 साइन पाई बाय 7, और इससे ये कैंसिल, तो -1/8 आपका आंसर हो जाएगा गाइस। योर आंसर -1/8 सी ऑप्शन है। ठीक है, तो आंसर तो मुझे यहां देखकर ही पता चल गया था, मैंने आपको दिखाने के लिए पूरा सॉल्व किया। मुझे ये पता था कि 8 पाई बाय 7 आ रहा है, 8 पाई बाय 7 मतलब पाई प्लस पाई बाय 7, मतलब ये -पाई बाय 7 साइन पाई बाय 7 आएगा, ये कैंसिल है, तो -1/8 मेरा आंसर है।
क्योंकि आइडेंटिटी मुझे क्लियर है। ऐसे ही अगर आपको भी क्लियर होगी तो आंसर तो आप सेकंड में कर देंगे। ठीक है, बाकी सॉल्व करके भी मैंने आपको दिखा दिया कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 2 में cos 2π/15, cos 4π/15, cos 8π/15 एंड cos 14/15, 14π/15। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ सकता है कि ये 14π/15 2 के पावर में तो नहीं है, मतलब 8 का डबल नहीं है, नंबर एक बात। दूसरा, आपको cos π/15 भी चाहिए, मतलब आपका फॉर्मूला तो cos a, cos 2a, cos 4a, cos 8a के फॉर्म में होना चाहिए था। तो 2π/15, 4π/15, 8π/15 ठीक है। यहाँ पर cos π/15 नहीं है, ठीक है, और ये इसका डबल नहीं है, तो यहां आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, cos 14π/15, तो इसको क्या हम पाई प्लस π/15 लिख सकते हैं या पाई माइनस π/15? पाई माइनस π/15 क्या आएगा, 14π/15 ही आएगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट गाइस, सॉल्यूशन पहले इसी को लिख लेते हैं। यहां पर इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/15। सॉल्व करेंगे तो 14π/15 ही आएगा। आगे कंटिन्यू कर दीजिए, cos 2/15, cos 4π/15, cos 8π/15। अब पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है, सेकंड। सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। इट मीन्स ये आएगा माइनस cos π/15, cos 2π/15, cos 4π/15 एंड cos 8π/15। अब आपको आपका जो एक्सप्रेशन चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, cos a, cos 2a, cos 4a, cos 8a, यानी कि लास्ट पावर क्या है, 2 to the power 3। तो इट मीन्स ये आएगा, माइनस तो है ही पहले ये वाला, माइनस साइन 2 to the power 4, a की जगह π/15 है, और अपॉन 2 to the power 4 साइन π/15। अब ये 16 आ रहा है, 16 π/15। तो 16 π/15 को क्या लिख सकते हैं आप, पाई प्लस π/15, पाई प्लस π/15 16 π/15 है। तो पाई प्लस π/15 थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस, और साइन π/15 से साइन π/15 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 की पावर 4 मतलब 1/16। ये आपका सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं इसको। तो माइनस तो आप ले सकते हो साइन पाई प्लस π/15, साइन 16 पाई को लिखा है, और अपॉन 2 to the power 4 साइन π/15 मीन्स माइनस ऑफ माइनस साइन π/15 और अपॉन 2 to the power 4 साइन π/15। और आपका आंसर क्या मिल गया आपको, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, साइन π/15 से साइन π/15 डिवाइड, और 1/2 की पावर 4 मतलब 1/16 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, करके मैं आपको पूरा दिखा रहा हूं, लेकिन आप ओरल कर पाएंगे अगर चीजें सही से समझते हैं। यही अगर आपकी प्रैक्टिस तो यही समझ में आ जाएगा बात। ये माइनस cos π/15 लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा एक्सप्रेशन आपके पास है, अब माइनस ये लिखा हुआ है, और 2 का पावर 3 लास्ट आ रहा है, मतलब साइन 2 to the power 4 π/15 अपॉन 2 to the power 4 π/15 और माइनस है, तो 16 π/15 है, तो 16 π/15 को पाई प्लस π/15 आप लिख सकते हो। तो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन π/15 से साइन π/15 डिवाइड हो जाएगा, 1/2 की पावर 4 मतलब 1/16 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। 20 फिर 40 यानी कि 2 into 20, फिर
3 × 20 ये अलग है और ये 4 × 20 लिखा हुआ है ना। चलिए नीचे लिख लेते हैं, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री एंड cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू तो आप जानते हो हाफ होती है ना, बस इसकी वैल्यू हाफ लिख दो यहाँ पर और बाकी बचा ये एक्सप्रेशन पूरा। तो मतलब क्या हुआ, ये कितना लिखा हुआ है, ए की जगह 20 लिखा हुआ है और ये 2 और ये 4, मतलब यहाँ चलिए लिख देता हूं मैं आपको एक बार, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। cos 20 डिग्री, cos 2 × 20 डिग्री, cos 4 × 20 डिग्री, cos 60 की वैल्यू हमने ये लिख दी है और ये 2 to the power 2 आ रहा है लास्ट, ठीक है, और ए की जगह 20 डिग्री आ रहा है। इट मीन्स हाफ साइन 2 to the power 3, क्योंकि 2 पावर था यहाँ पर, 2 की पावर 2 था, 20 डिग्री और अपॉन 2 to the power 3 साइन 20 डिग्री। तो ये 1/16 तो ये हो जाएगा। अब ये 8 आ रहा है, ठीक है ना, आपका साइन 160 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री। अब साइन 160 को आप क्या ले सकते हो, साइन 180 - 20, और साइन 180 - 20 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री कैंसिल, तो आंसर है 1/16। ठीक है, ये लिख देते हैं 1/16 साइन 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री। ठीक है, 1/16 आपका फाइनल आंसर है। चलिए साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री कंप्लीट में लिखकर दिखा रहा हूं सिर्फ, क्योंकि तो किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो समझ में आ जाए, लेकिन मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया क्या आने वाला है, यहां देखकर ही पता चल रहा था। ठीक है, क्या आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। इसकी वैल्यू हाफ है और ये 4 × 20 डिग्री लिखा हुआ है, 4 मतलब 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 आना है और ये 2 की पावर 3 आ रहा है, तो 160 20, 160 का मतलब 180 - 20, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो साइन 20 डिग्री साइन 20 डिग्री कैंसिल, और बाकी 1/2 की पावर 4 मतलब 1/16 आपका आंसर है, ये ऑप्शन। ठीक है, अब ये चीजें देखिए यहाँ जिस तरह से हम कर रहे हैं, जिसने हमारी पहली क्लासेस करी हुई है तो उसको एक एक बात समझ में आ रही हो। अगर कोई डायरेक्ट इस क्लास पर है तो ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो गारंटी है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस क्लास पर आए हैं और आप समझने की कोशिश कर रहे हैं या आपको पहले से जानकारी है, जानते हैं आप चीजों को, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप फर्स्ट क्लास में आते ही इन सब चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें हम सीधे लिख दे रहे हैं यहाँ पर, तो नहीं समझ में आएगी अगर आपने स्टार्टिंग से हमारी क्लासेस को फॉलो नहीं किया है। तो प्लीज जो स्टूडेंट्स यहाँ नए हैं, जिन्होंने आज ही क्लास को देखा है, तो पूरा सीरीज ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से हमने यहाँ समझाया हुआ है, पूरे क्लासेस को फॉलो कीजिए, फिर यहाँ आइए, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, sin 5/14, sin 3π/14, sin 5π/14, sin 7π/14, sin 9π/14, sin 11π/14, sin 13π/14। बड़ा क्वेश्चन है, मतलब देखकर कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्या करें, क्या करना चाहिए, क्योंकि तो जो आइडेंटिटी देखी थी वो भी यहां नजर नहीं आ रही है, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या कर सकते हैं, इसको समझने के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट इधर और समझिए, फिर इधर आते हैं। इफ a + b = 5, देन आप लिख सकते हैं a = π - b। ठीक है, अब अगर बोथ साइड साइन लगा दिया जाए तो साइन a = sin π - b। ठीक है, तो पाई मतलब 180, सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसको साइन बी लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि साइन ए = साइन बी। ठीक है, जिनको ये बातें समझ में नहीं आ रही कि मैं सेकंड क्वाड्रेंट बोल रहा हूं तो साइन बी लिख रहा हूं, तो इसके लिए आप पिछली क्लासेस देखिए। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो ये सब चीजें समझ में आना मुश्किल है, मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूं। ठीक है, तो साइन ए = साइन बी, इसका मतलब अगर a + b = पाई है
अगर हमें ये मिलता है तो हम साइन ए को साइन बी लिख सकते हैं या साइन बी को साइन ए लिख सकते हैं। सिर्फ हमें ए प्लस बी इक्वल टू पाई होना चाहिए, मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री मिलना चाहिए। तो ढूंढते हैं क्या यहाँ ऐसा कुछ दिया हुआ है? बिल्कुल, पाई बाय 14 एंड 13 पाई बाय 14 पाई आएगा। 3 पाई बाय 14 एंड 11 बाय पाई बाय 14 पाई आएगा। 5 पाई बाय 14 एंड 9 पाई बाय 14 पाई आएगा। क्यों? क्योंकि ये आ जाएगा आपका 14 पाई बाय 14, ये भी 3 प्लस 11 14 पाई बाय 14, 14 से 14 कैंसिल तो पाई मिलेगा। 5 प्लस 9 14 पाई बाय 14, 14 से 14 डिवाइड तो पाई मिलेगा। ये अलग है, ठीक है। तो इसका पहले यूज करते हैं यहाँ पर, आगे फिर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है सॉल्यूशन। तो यहाँ एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए साइन पाई बाय 14 ये है। अभी मैंने आपको बोला कि साइन ए को साइन बी लिख सकते हैं, साइन बी को साइन ए लिख सकते हैं। आप ये एक तरह से साइन बी लिखा हुआ है, साइन ए लिख सकते हैं, इसका मतलब इसको भी हम साइन पाई बाय 14 लिख सकते हैं। तो स्क्वायर आ जाएगा। चलिए वेट करिए, स्क्वायर का क्या करेंगे हम अभी? साइन पाई बाय 14, इसी तरह से साइन 3 पाई बाय 14, थोड़ी जगह बचाएंगे क्योंकि जगह कम है यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। फिर साइन 5 पाई बाय 14, तो तीनों के तीनों ये भी लिखे हुए हैं, ये भी साइन पाई बाय 14 लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 13 पाई बाय 14 को आप साइन पाई बाय 14 लिख सकते हो। ये साइन 5 पाई बाय 14, 3 पाई बाय 14 लिखा हुआ है, ये साइन 5 पाई बाय 14 लिखा हुआ है। तो तीनों के तीनों दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब स्क्वायर बनेगा, तो सब मल्टीप्लाई में है और सारे स्क्वायर हैं तो सबका होल स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पर अलग से। और ये बाहर लिख दीजिए साइन 7 पाई बाय 14 को भी 7 से 14 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, मतलब साइन पाई बाय 40, साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है गाइस। साइन 90 इज 1, ठीक है, साइन 90 डिग्री इज 1। तो अब क्या आगे क्या करें? इतना तो ठीक है। अब इसके आगे जो फॉर्मूला होता है हमारा कॉस में होता है, अभी जो हमने आज सीखा है, और ये तो साइन में है, साइन को कॉस में बदला जा सकता है, वो तो इजी टास्क है। हम साइन थीटा को कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ लिख दीजिए, ठीक है। तो साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? पाई बाय 2 माइनस थीटा होगा। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 14, को लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 14, और इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 14, और सबका ओवरऑल स्क्वायर, ठीक है, और बाहर इंटू 1 है ही। फिर अब 14 अगर एलसीएम लिया जाएगा तो 2 7 जा 14, 7 पाई माइनस पाई कितना आ जाएगा? 6 पाई बाय 14, और 6 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स, 7 हो जाएगा 14 हो जाएगा 7 टाइम्स। सीधे लिख रहे हैं इसको, क्या आ जाएगा? कॉस 3 पाई बाय 7, क्या आ जाएगा? कॉस 7 माइनस 3, तो आप लिखिए 2 पाई बाय 7, और इसी तरह से 7 माइनस 5 2 पाई बाय 14, 2 से 14 7 टाइम्स डिवाइड, मतलब कॉस पाई बाय 7 सबका स्क्वायर। अब यहाँ पाई बाय 7 लिखा हुआ है, फिर उसका डबल लिखा हुआ है, मगर इसका 4 टाइम्स यहाँ नहीं है ना, प्रॉब्लम है, लिख दीजिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस 4 पाई बाय 7, 7 पाई माइनस 4 पाई क्या आएगा? 3 पाई बाय 7 ही आएगा, यही लिखा हुआ है मतलब, है ना। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई माइनस थीटा किसमें जाता है? सेकंड में। सेकंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसका मतलब माइनस कॉस 4 पाई बाय 7 आप इसको लिख सकते हो, कहते हैं। तो माइनस कॉस 4 पाई बाय 7, फिर कॉस 2 पाई बाय 7, और ये लिखा हुआ है कॉस पाई बाय 7 सबका होल स्क्वायर। अब तो आपको आइडिया लग गया, अब तो आपका फॉर्मूला मिल गया, आपको मिलने वाला था, है ना। बस अब सीधे लिखते हैं
यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम पावर क्या लिखा हुआ है, 2 का पावर 2, तो माइनस है ही साथ में, तो माइनस साइन 2 का पावर 2 होता है 2 टू द पावर 3, और थीटा की जगह या ए की जगह पाई बाय 7 और अपॉन 2 टू पावर 3 है, 2 टू द पावर 3 साइन पाई बाय 7। अब इसको आप ध्यान से देखो तो ये 8 पाई लिखा हुआ है, 8 पाई बाय 7, तो 8 पाई बाय 7 को आप इसको पाई प्लस पाई बाय 7, तो माइनस साइन पाई प्लस पाई बाय 7, ठीक है, और अपॉन, और इसका स्क्वायर बिल्कुल मत भूलना गाइस, ये आपका होल स्क्वायर लिखा हुआ है पूरे का, वैसे भी स्क्वायर है तो माइनस तो प्लस वैसे भी हो जाता, लेकिन यहां से भी माइनस आने वाला है, 2 टू द पावर, अब मैं इसको क्या लिख रहा हूं, 2 का पावर 6 लिख दे रहा हूं क्योंकि स्क्वायर था ये, और यहां पर ये स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो ये भी साइन स्क्वायर पाई बाय 7 आएगा गाइस। चलिए इसका सॉल्यूशन यहां दे देते हैं ऊपर। अब इसको आप साइन स्क्वायर पाई बाय 7 लिख सकते हो, और ये साइन स्क्वायर पाई बाय 7 ये भी लिखा हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, आपने स्क्वायर हटा दिया तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है नेगेटिव आएगा, लेकिन उसका स्क्वायर है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कैंसिल, तो 2 की पावर 6 क्या है, 4, इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, 1/4 आपका फाइनल आंसर है। थोड़ा ध्यान से करना है, अच्छा क्वेश्चन था, मैंने भी आपको डिटेल में समझाया है, एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश की है, कुछ स्टेप्स डायरेक्ट लिखे हैं, उनको मैंने बोलकर एक्सप्लेन आपको एक एक बात को कर दिया है, तो ठीक से जो मैं बोल रहा हूं उसको ठीक से सुनिए, तो आपको डेफिनेटली क्लियर होगा, एक बार नहीं क्लियर होगा तो 2 बार सुनिए, ठीक है, मगर इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, साइन पाई बाय 18, साइन 5 पाई बाय 18, साइन 7 पाई बाय 18, तो अब साइन में है तो हमें पता तो चलेगा साइन को कॉस में कैसे बदलेंगे, ये तो आप जानते ही हैं क्योंकि फॉर्मूला तो कॉस में सीधे लिखिए, जाएगा कॉस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 18, फिर कॉस पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 18, फिर कॉस पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 18, सॉल्व कीजिए, कॉस 18 एलसीएम आएगा, 2 9 जा 9, 9 पाई माइनस 5, 8 पाई बाय 18, फिर कॉस 9 पाई माइनस 5 पाई 4 पाई बाय 18, फिर कॉस 9 पाई माइनस 7 पाई 2 पाई बाय 18। आई होप आपका आइडिया लग गया आपको। चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, तो यह आ जाएगा कॉस 2 से डिवाइड होगा तो 4 पाई बाय 9, कॉस यह आ जाएगा 2 पाई बाय 9, और ये कॉस आ जाएगा पाई बाय 9। भाई ये गलती मत कर देना कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करे बिना आप आंसर ले आए, क्योंकि 2 की पावर 3 को आप सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, अगर ये बिना सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने आंसर लिख दिया तो गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी तो पाई 2 पाई और 4 पाई बाय 9 है, मीन्स साइन 2 टू द पावर ये 2 है, कितना आएगा 3 आएगा, और पाई बाय 9 अपॉन 2 टू द पावर 3 साइन पाई बाय 9। अब फिर से क्या लिखा हुआ है 8 है ना, 8 पाई बाय 9, 8 पाई बाय 9 को अब आप लिख सकते हो पाई माइनस 8 पाई बाय 9 है, अगर इसको पाई माइनस पाई बाय 9 लिख सकते हैं। पाई माइनस पाई बाय 9 कौन से में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, लिख देते हैं साइन पाई माइनस पाई बाय 9 अपॉन 8 साइन पाई बाय 9। अब ये सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन पाई बाय 9 अपॉन 8 साइन पाई बाय 9, और ये इससे ये डिवाइड, तो 1/8 आपका फाइनल आंसर है गाइस, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका आंसर है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, cos pi by 15, cos 2 pi by 15, cos 3 pi by 15, cos 4 pi by 15, cos 5 pi by 15, cos 6 pi by 15, cos 7 pi by 15। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, पाई 2 पाई, पाई 2 पाई, 4 पाई, ये भी है। ठीक है, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाय 15, पाई माइनस 8 पाई बाय 15, है ना। पाई माइनस 8 पाई बाय 15 क्या आएगा, cos 7 पाई बाय 15 ही आएगा। ग्रुपिंग कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा cos पाई बाय 15, cos 2 बाय पाई बाय 15, cos 4 पाई बाय 15 और cos 7 पाई बाय 15। अभी एक ग्रुप में ये आता है। फिर दूसरे ग्रुप में क्या क्या बचता है उसको अलग लिख लो, cos 3 पाई बाय 15, cos 5 पाई बाय 15 और cos 6 पाई बाय 15। ये बच रहा है। तो cos पाई बाय 15, cos 2 पाई बाय 15, cos 4 पाई बाय 15 और इसको लिख सकते हो आप cos पाई माइनस 8 पाई बाय 15, है ना। 15 पाई माइनस 8 पाई 7 पाई बाय 15 ही है। यहाँ 3 से डिवाइड हो रहा है 5 टाइम्स, तो cos 5 बाय 5 ये 3 टाइम्स, यानी कि cos 5 बाय 3 और 3 से ये, तो ये आ जाएगा cos 2 पाई बाय 5। 5 बाय 3 का वैल्यू आप जानते हो, cos 5 बाय 3 कितना हुआ, cos 60, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो वो हाफ तो हम बाहर लिख देते हैं यहाँ। बाकी अब यहाँ आप देखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, माइनस लगा लो। बाकी आपका ये 8 पाई बाय 15 आएगा ही आएगा। चलिए लिख लेते हैं पूरी एक लाइन, आप लोगों के लिए लिख देते हैं, बाकी ये करने की कोशिश कीजिए। cos 5 बाय 15, cos 2 पाई बाय 15, cos 4 पाई बाय 15 एंड cos 8 पाई बाय 15। और यहां से इसका वैल्यू हम लिख गए हैं 1/2। ये cos 5 बाय 3 और ये cos 2 पाई बाय 5। ठीक है, तो 2 पाई बाय 5 पाई बाय 3। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है। हाफ माइनस यहाँ 2 टू द पावर 3 है मैक्सिमम और यहाँ 2 का पावर 1 मैक्सिमम। ठीक है, क्या जाएगा साइन 2 टू द पावर 4 पाई बाय 15 अपॉन 3 पावर 4 साइन पाई बाय 15। ठीक है, इंटू ये कितना आ जाएगा आपका साइन 2 टू द पावर 2 पाई बाय 5 अपॉन साइन पाई बाय 5 2 टू द पावर 2 की। ठीक है, तो 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 16 इंटू 4 64 और इंटू 2 128। अब माइनस भी साथ में ये है। ठीक है, तो अभी तो माइनस 1 अपॉन 128 तो आप लिख ही दो। अब बाकी इसको देखते हैं। अब ये कितना लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, 2 की पावर 4 इज 16। इनको क्या लिख सकते हो गाइस आप, 5 प्लस 5 बाय 15, है ना। 5 को लिख सकते हो 5 प्लस 5 बाय 15, मतलब थर्ड में आएगा। और थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ इसका माइनस मिलेगा और साइन पाई बाय 15 से साइन पाई बाय 15 कैंसिल हो जाएगा। फिर है ये 4 को लिख सकते हो आप 4 पाई अपॉन 5 को पाई माइनस पाई बाय 5, पाई माइनस पाई बाय 5, 4 पाई बाय 5 आएगा। तो ये सेकंड में आएगा तो पॉजिटिव आएगा, मतलब ये पॉजिटिव आएगा। तो कुल मिलाकर ये -1 आपको अंदर आंसर मिलेगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन 128 आपका फाइनल आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर। तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जरूर थे,
लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन पर कमांड बना लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में और चीजें सोचनी आपके लिए इजी हो जाएंगी। वैसे ट्रिग्नोमेट्री तो भरमार है, जितना चाहो उतना सॉल्व कर लो, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ आपको आपके एसएससी सीजीएल मेंस से रिगार्डिंग जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आ चुके हैं या आ सकते हैं, उन्हीं को मैं यहाँ आपको कराने की पूरी भरसक कोशिश कर रहा हूं। आपको मेरा साथ देना है, मेरे साथ बने रहना है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से जो हेल्प मिलने वाली है वो शायद कहीं और से ना मिले। मैं शायद कह रहा हूं, मिल भी सकती है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी पूरी हेल्प करूं। सिर्फ आपको वो करना है जो मैं आपसे यहां कह रहा हूं। तो जितने क्वेश्चंस आप कर रहे हैं इनको घर पर बैठकर प्रैक्टिस भी कीजिए, फिर से करके देखिए, फिर सोचिए कि हम क्या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कीजिए। ठीक है, तो जब आपकी कमेंट बन जाएगी तो आप सेकंडों में आंसर भी निकाल लेंगे। कुछ क्वेश्चंस के नहीं निकलेंगे, उनको करना ही पड़ेगा सॉल्व। लेकिन अगर 200 क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल मेंस में आ रहे हैं तो उसमें से कम आपके 170 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी आप लोग कर लेंगे। 30 क्वेश्चंस आपको टफ मिलेंगे जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तो प्रैक्टिस के साथ ही होगा कि आप 200 क्वेश्चंस तक टाइम के अंदर कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में भी नया टॉपिक लेकर हम आएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जब यहां से फिनिश हो जाएगी तो उसके बाद हम ज्योमेट्री शुरू करेंगे। तो आप लोगों को हमारे साथ बने रहना है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचा पाए, अच्छे से अच्छी नॉलेज आपको दे पाए, ताकि आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप हमारे साथ क्लास में बने रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।